हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 11 अगस्त और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। कई इलाकों में बादल फटने और भारी बारिश से तबाही का मंजर सामने आया है। आखिर बादल कहाँ फटा और वहाँ क्या हालात बने हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको आगे बताने वाली हूँ। साथ ही आज केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है, यात्रा मार्ग की स्थिति क्या है, बारिश हो रही है या नहीं, लैंडस्लाइड हुआ है या नहीं और श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है, इन सभी की पूरी जानकारी आज के वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि अभी उत्तराखंड में मानसून का समय चल रहा है और इस दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, तेज बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने जैसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच दोस्तों, नीति घाटी में बादल फटने की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसके बाद वहां हालात काफी भयानक हो गए। बादल फटने के बाद नाले में अचानक तेज बाढ़ आ गई और पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा भी बहने लगा। इस तेज बहाव की चपेट में आकर सीमा सड़क संगठन द्वारा हाल ही में बनाया गया बेली ब्रिज पूरी तरह बह गया, जिसके कारण नीति घाटी का जोशीमठ से संपर्क प्रभावित हो गया और कई सीमांत गांवों का संपर्क भी टूट गया। वहीं इस घटना में कुछ वाहन और निर्माण उपकरण भी तेज बहाव में बह गए हैं। एक ऑपरेटर के लापता होने की सूचना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तलाश और राहत बचाव अभियान में जुटी हुई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि नीति घाटी के तमांग नाले में लगातार 3 बार बादल फटने जैसी स्थिति बनी, जिसके बाद अचानक पानी और मलबे का बहाव इतना तेज हो गया कि आसपास की चीजें भी इसकी चपेट में आ गई। आप लोग वीडियो में खुद देख सकते हैं कि पानी कितनी तेजी से बह रहा है और अपने साथ भारी मलबा लेकर नीचे की तरफ आ रहा है। मानसून के दौरान पहाड़ों में मौसम कितनी तेजी से अपना रुख बदल सकता है, यह घटना इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, यह था नीति घाटी में बादल फटने के बाद का भयानक मंजर। अब चलिए आगे जानते हैं आज केदारनाथ धाम का क्या हाल है, वहाँ मौसम कैसा बना हुआ है और यात्रा की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि नीति घाटी में हुई बादल फटने की घटना का केदार घाटी में क्या असर देखने को मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि नीति घाटी चमोली जिले में आता है, जबकि केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। दोनों जगहों के बीच दूरी भी है, इसीलिए नीति घाटी में हुई इस घटना का सीधा असर केदारनाथ धाम में देखने को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि केदारनाथ में मौसम सामान्य हो गया है। यहाँ अभी भी मानसून का असर पूरी तरह बना हुआ है और लगातार बारिश का दौर जारी है। अगर हम कल के मौसम की बात करें तो कल दिन भर केदारनाथ धाम में बारिश देखने को मिली। दिन में कभी हल्की बारिश हुई तो कभी बारिश की रफ्तार बढ़ गई और बीती रात भी बारिश लगातार होती रही। रात भर मौसम ऐसा ही बना रहा और आज सुबह से भी बारिश का सिलसिला जारी है। यानी दोस्तों, पिछले काफी समय से मौसम में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है।
कल से लेकर आज तक सूर्य की किरणें भी लगभग देखने को नहीं मिली है। केदार घाटी के आसमान में लगातार बादल छाए हुए हैं और पहाड़ियां भी ज्यादातर समय बादलों और कोहरे के बीच छिपी हुई नजर आ रही है। कभी कभी कुछ देर के लिए मौसम थोड़ा साफ होता है और ऐसा लगता है कि अब शायद बारिश रुक जाएगी, लेकिन उसके बाद अचानक फिर से बादल घिर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि आज केदारनाथ धाम और आसपास का पूरा वातावरण कितना बदल गया है। पहाड़ों पर कोहरा छाया हुआ है, बादलों की वजह से दूर की पहाड़ियां साफ दिखाई नहीं दे रही है और मौसम काफी ठंडा बना हुआ है। ऐसे मौसम में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दोस्तों जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। बारिश के कारण ट्रैक पर नमी बनी हुई है और कई जगहों पर पानी भी बहता हुआ मिल सकता है। ऐसे स्थानों को पार करते समय अपने कदम बहुत संभाल कर रखिए और फिसलन वाली जगह पर दौड़ने या जल्दबाजी करने की कोशिश बिल्कुल न करें। अब अगर हम लोग आज श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो दोस्तों आज मंदिर परिसर में कल के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम दिखाई दे रही है। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में श्रद्धालु मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और इसका एक फायदा यह भी है कि जो श्रद्धालु आज केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन अपेक्षाकृत आराम से करने का मौका मिल रहा है। भीड़ कम होने की वजह से दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है और श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों कई श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो भीड़ कम होने का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें मंदिर में ज़्यादा परेशानी ना हो और बाबा के दर्शन अच्छे से हो सके। अगर आप भी इसी तरह की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मौसम की जानकारी जरूर देखते रहें, क्योंकि इस समय भीड़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी सुरक्षा है। अब बात करते हैं आज की लैंडस्लाइड की। तो दोस्तों आज अभी तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी बड़ी लैंडस्लाइड की घटना सामने नहीं आई है, इसीलिए फिलहाल यात्रा सामान्य रूप से चल रही है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वाहनों की सेवा भी चालू है और श्रद्धालु वाहनों की मदद से गौरीकुंड तक पहुंच रहे हैं। वहीं गौरीकुंड से आगे केदारनाथ धाम तक जो श्रद्धालु पैदल यात्रा करना चाहते हैं वे पैदल यात्रा कर रहे हैं और जिन श्रद्धालुओं को पैदल चलने में परेशानी होती है वे उपलब्ध घोड़े खच्चर या पालकी पिट्ठू जैसी सेवाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं एक जरूरी बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगी। अभी भले ही यात्रा चल रही है और आज कोई बड़ी लैंडस्लाइड नहीं हुई है, लेकिन मानसून में पहाड़ों के मौसम को लेकर पहले से कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। बारिश लगातार हो रही है और अगर किसी इलाके में अचानक बारिश तेज होती है तो रास्ते पर मलबा या पत्थर आने की स्थिति बन सकती है। इसीलिए अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने कार्यक्रम में 1 से 2 दिन अतिरिक्त समय जरूर रखें, क्योंकि मान लीजिए आपने बहुत कम समय का प्लान बनाया और रास्ते में बारिश या किसी दूसरी वजह से यात्रा कुछ घंटों के लिए रोक दी गई तो आपकी पूरी यात्रा का टाइम टेबल बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय रहेगा तो आप बिना किसी जल्दबाजी के सुरक्षित तरीके से यात्रा कर पाएंगे। और दोस्तों लगातार बारिश को देखते हुए अपने सामान की तैयारी भी उसी हिसाब से करके आइए। अपने साथ अच्छी क्वालिटी का रेनकोट, छाता, ट्रैकिंग शूज, गर्म कपड़े और वाटरप्रूफ बैग जरूर रखें। अपने मोबाइल और ज़रूरी सामान को भी पानी से बचाकर रखें, क्योंकि रास्ते में बारिश अचानक तेज हो सकती है। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसका चार्ज भी पहले से रखें और पावर बैंक साथ रखना भी काफ़ी उपयोगी रहेगा।
खासकर अगर आप रास्ते में मौसम या यात्रा से जुड़ी कोई नया अपडेट देखना चाहते हैं तो मोबाइल का चार्ज आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर यात्रा के दौरान बारिश अचानक बहुत तेज हो जाती है तो सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा कि बाकी लोग आगे जा रहे हैं। जहां प्रशासन या सुरक्षा कर्मी आपको रुकने के लिए कहते हैं वहां रुक जाइए। पहाड़ों में कभी कभी कुछ देर रुक जाना ही सबसे सुरक्षित फैसला होता है। अभी के लिए दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा चल रही है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वाहनों की सेवा जारी है और गौरीकुंड से आगे श्रद्धालु अपनी यात्रा कर रहे हैं। आज कोई बड़ी लैंडस्लाइड की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन मौसम लगातार बारिश वाला बना हुआ है, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। और दोस्तों आगे मौसम किस तरह बदलता है, बारिश कितनी तेज होती है और यात्रा मार्ग पर कोई नई स्थिति बनती है या नहीं, इसकी जानकारी जैसे ही सामने आएगी मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। इसीलिए अगर आप आज कल या आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन केदारनाथ धाम से जुड़ा मौसम, यात्रा मार्ग, श्रद्धालुओं की स्थिति और जरूरी अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। बाबा केदार आप सभी की यात्रा मंगलमय करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।